हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, इसलिए कि आने वाले बहुत कम टाइम में आपका एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप चाहते हैं कि 90 प्लस मार्क्स आपको आ जाए, तो उसके लिए कुछ काम है जिसको आप बारीकी से करेंगे और कुछ काम ऐसा है जिसको कभी नहीं करेंगे। तो क्या क्या करना है जो आप मैक्सिमम नंबर एग्जामिनर से ले सके, उसके लिए मैं आज आपको गाइड कर दे रहा हूं। इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम नंबर आएगा, इसकी गारंटी है। आप बनना चाहते हो टॉपर, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है टॉपर बनना चाहता है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए नहीं, जनरल नंबर से पास करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो वही बच्चे देखेंगे तो टॉपर बनना चाह रहे हैं, जो हर सब्जेक्ट के 90 प्लस मार्क्स लाना चाह रहे हैं। तो 90 प्लस मार्क्स लेने के लिए कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक, कुछ टिप्स है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको 90 प्लस मार्क्स आएगा। एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड में बायोलॉजी का है, साइंस के बच्चों का। ओके, तो चलिए बायोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए मैं गाइड कर दूं। 3 सेक्शन में क्वेश्चन होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन। आप कोशिश ये करेंगे कि किसी एक सेक्शन को आपने पकड़ा है, जैसे सेक्शन बी लिया शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो 10 का आंसर कर लें, फिर सेक्शन आप चेंज करें। या फिर पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन डिसीजन लिया है लिखने का, सेक्शन सी को ही पकड़ने का, तो सेक्शन सी का जो 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पहले आप उसी को लिख डालें। ठीक है, ये नहीं कि पहले बी सेक्शन फिर 2 क्वेश्चन लिखे, फिर सी फिर बी। इससे एग्जामिनर पजल्ड हो जाता है, अच्छे आंसर में भी वो झुंझला करके उतना नंबर नहीं दे पाएगा, बार बार उसको 2 नंबर 5 नंबर में न चाहिएगा। तो इसलिए 2 का लिख रहे हैं तो पहले 2 को कंप्लीट कीजिए, 5 नंबर वाला आंसर लिख रहे हैं तो पहले 5 नंबर वाले को कंप्लीट कीजिए। और आप आंसर लिखेंगे, याद रखिएगा, आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे। क्या करेंगे? आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे आप पहला आंसर should be written point wise। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला रहा हूं कि आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। नो प्रॉब्लम। जैसे आपने सेक्शन लिया, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और तब एक लाइन छोड़ करके लिखिए उसका आंसर। क्या कीजिए? उसका आंसर लिखिए। अब ये जो आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन 5 में जैसे पूछ दिया आपको, क्या पूछ दिया? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर लिखने का एक तरीका हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is also called biparental or gametic reproduction, in which gametes and fertilization are involved. Okay, the offsprings formed
shows variation. The offspring form show variation. क्या शो करता है? वेरिएशन शो करेगा and there is more chance of adaptation. एक तरीका ये हुआ कि आपने आंसर को इस तरीके से लिख दिया, तो ये आंसर आपका जनरल तरीका हुआ लिखने का। जब जनरल तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर भी जनरल तरीके से ही मिलेगा, एवरेज मार्किंग मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए, जस्ट देख लीजिए। अब यहीं पर उसी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 अंडरलाइन कर दीजिए और तब एक लाइन छोड़ करके लिखिए उसका आंसर। क्या तो लिखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटिक रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरी बात, हेयर gametes are involved here. Fertilization is also involved. बिल्कुल पॉइंट वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द offsprings show variation. Next, there is more chance of adaptation. ठीक है, पावर ऑफ immunity increases. अब गौर से देखिए, एक स्टूडेंट ने पैराग्राफ बनाकर लिख दिया और दूसरा स्टूडेंट पॉइंट वाइज लिख रहा है। तो जैसे ही आप पॉइंट वाइज लिखे तो एग्जामिनर देखेगा, अरे ये बच्चा लग रहा है तेज है, ये टॉपर स्टूडेंट का निशानी है, जानकार बच्चा है, तो आपको नंबर भी उसी तरीके से वो देगा। और आप एग्जामिनेशन में 2 कलर का पेन जरूर रखें, ब्लू कलर का 2 पेन रखें, ब्लैक कलर का 1 पेन जरूर रखें। क्यों रखें, गौर से सुनिए। आपने आंसर लिख दिया, अब आंसर लिखने के बाद ब्लैक कलर का पेन आप निकालिए, ठीक है, और उस ब्लैक कलर के पेन को यहां देखिए, ये 2 तरह का पेन है। एक ऐसा पेन जिसका, गौर से देखिए आप लोग, बिल्कुल नजदीक से दिखला रहा हूं, ये 0.5 है और ये 0.6 मोटा वाला पेन। द ब्लैक कलर वाला जो पेन होगा वो 0.6 वाला लीजिएगा, जो थोड़ा मोटा लिखाता है, ठीक है। नॉर्मल पेन 0.5 होता है जो बारीक लिखाता है, और ये पेन 0.6 जो मोटा लिखाएगा, ठीक है। इस पेन का क्या यूज कीजिएगा, तो थोड़ा सा मोटा लिखाने वाला पेन आपने ले लिया ब्लैक कलर का। अब जैसे देखिए, आपने आंसर लिख दिया, इसको हाईलाइट कीजिए। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको हो गया 5। घेर दीजिए, ठीक है, इसको ब्लैक कलर से घेर दिए 5। अब इसमें अंडरलाइन करेंगे। क्या अंडरलाइन करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटिक रिप्रोडक्शन। अंडरलाइन कर दिए गैमेटिक को, किसको अंडरलाइन कर दिए, गैमेटिक को। दूसरा, इसमें गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, हेयर फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड, ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशन, देयर इज मोर चांस ऑफ एडेप्टेशन, power of immunity increases.
अगर इसको आपने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड पेन से अंडरलाइन कर दिया, तो अब एग्जामिनर देखेगा, अरे ये तो सब बात लिख दिया है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो कीवर्ड सब यहां पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कीवर्ड्स। हर आंसर का अपना स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। कीवर्ड आंसर में जरूर होना चाहिए। वो देखेगा कि अरे ये गैमेट का चर्चा कर ही दिया, फर्टिलाइजेशन का चर्चा कर दिया, वेरिएशन कह रहा है, चांस ऑफ एडेप्टेशन बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, सारी बात तो इसने लिख ही दिया, तो 2 नंबर का आंसर है, तो आपको 2 में 2 मिलेगा। अगर पैराग्राफ बनाकर छोड़ते हैं तो 1 नंबर, 1.5 नंबर मैक्सिमम, उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो पहला एक तो आंसर आपने लिखा पॉइंट वाइज। अब दूसरा टिप एंड ट्रिक समझिए। अगर आपने आंसर लिखा, ये आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया, तो उसी पेज में अब 2 लाइन छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 लाइन छोड़ दीजिए। और 2 लाइन छोड़ने के बाद अब आप फिर क्या करने जा रहे हैं? आप लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर जो आप लिखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? यहां पर क्वेश्चन लिख दिए, 1 लाइन छोड़ करके उसका आंसर। अब यहां से फिर पॉइंट वाइज आंसर शुरू कीजिए। तो बीच में 2 लाइन 3 लाइन का गैपिंग जरूर दे दीजिए, एग्जामिनर को खोजना नहीं पड़े, बस पेज पलटे, इतना साफ सुथरा आंसर उसको दिखे कि एग्जामिनर खुश हो जाए। और दूसरी बात, अगर आपने लिखा, लिखने में कुछ गलती हो गई, तो 2 तरीका होता है उसको काटने का। एक है कि कुछ बच्चा क्या करेगा कि उसको गुजरी गुजरी ऐसे काटता है, तो गुजरी गुजरी काटने की जरूरत नहीं है। गलती हो गया, बस एक बार उसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, एक बार आपने काटा, ठीक है ये कट गया, दिख रहा है, एग्जामिनर को कॉपी साफ दिखेगा। और राइटिंग थोड़ा साफ सुथरा लिखना है, घिना करके नहीं लिखना है। कॉपी जब भी कोई एग्जामिनर पलटता है तो सबसे पहले आपका राइटिंग दिखता है, लिखने का तरीका दिखता है। साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, चलो स्टूडेंट अच्छा है, अच्छा स्टूडेंट है। एक इंप्रेशन आपने बना दिया। दूसरा इंप्रेशन पॉइंट वाइज लिखा, उसको लगा कि इस बच्चे को हर चीज पता है, हर कीवर्ड को आपने दूसरे कलर के पेन से अंडरलाइन कर दिया और उसको अच्छा लगा, मैक्सिमम नंबर मिलेगा। ठीक है, और जिस आंसर में आप डायग्राम दे सकते हैं, बायोलॉजी में डायग्राम जरूर डाल दीजिए। आपने थ्योरी लिख दिया, 2 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों नहीं हो, जल्दी से एक रफ डायग्राम खींच करके 2-3 लेवलिंग कर दीजिए, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि वाह, इस स्टूडेंट ने लिखा भी और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखला दिया। जैसे एम्ब्रायोसैक पूछा, तो एम्ब्रायोसैक के बारे में आपने लिख दिया, और जस्ट लिखने के बाद आप क्या कर दीजिए, तो लिखने के बाद आप वहीं पर एम्ब्रायोसैक का एक डायग्राम खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? एम्ब्रायोसैक का डायग्राम जल्दी से खींच दीजिए। ठीक है, यहां पर दिखला दिया आपने एक्सेल, ये हो गया साइनर्जिड्स, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये हो गया एंटीपोडल सेल्स। जैसे ही आपने डायग्राम बना दिया, तो उसका लेवलिंग भी करेंगे। डायग्राम को पेंसिल से बनाइएगा और लेवलिंग ब्लू कलर के पेन से कर दीजिए या ब्लैक कलर के पेन से कर दीजिए। ठीक है, और लेवलिंग करने का भी तरीका है, एक साइड आप लेवलिंग करेंगे, ये नहीं कि कुछ इधर कर दिया, नहीं। जैसे इसका नाम आपने लिखा एग सेल, इस दोनों का नाम आपने लिख दिया साइनर जेड्स, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या हो गया ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये तीनों हो गया एंटीपोडल सेल्स।
ठीक है, और यहीं पर आपने लिख दिया एम्ब्रायो सैक। ओके, अगर आपने इतना लिख दिया, ब्लैक कलर का जो मोटा पेन है उस पेन से इसको क्या कीजिए कि एक बॉक्स में आप डाल दीजिए और खूबसूरत हो गया। ठीक है, एक्चुअली नंबर मिलता नहीं है, नंबर एग्जामिनर से छीनना पड़ता है। आप जो कॉपी में लिख दीजिएगा आपका कॉपी ही एग्जामिनर के सामने रहेगा। आप बगल में बैठे हुए नहीं रहिएगा कि सर हम ये ऐसे लिख रहे थे, ये ऐसे होगा। जो कहना है आपका कॉपी कहेगा, तो आप कॉपी में हर वो काम कर दीजिए जो एग्जामिनर को दिखे, वाह स्टूडेंट ब्रिलियंट है, तो आंसर भी उसी लेवल में देना है। ठीक है, तो एक तो हो गया पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा, आंसर में कीवर्ड जरूर आना चाहिए। तीसरा, एक आंसर कंप्लीट हुआ तो दूसरे आंसर के बीच 2-3 लाइन गैप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर जब लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर को गोल से घेर देंगे। ठीक है, और जो आंसर पॉइंट वाइज लिखेंगे उसमें कीवर्ड्स को ब्लैक मोटे कलर के पेन से अंडरलाइन करके हाईलाइट कर देंगे। डायग्राम मैक्सिमम देने का कोशिश करेंगे। डायग्राम का जो लेवलिंग होगा वो किसी एक साइड होगा, या तो राइट साइड कीजिए या फिर लेफ्ट साइड कीजिए, लेकिन किसी एक साइड लेवलिंग कीजिए और उस डायग्राम को विथ लेवलिंग एक स्क्वायर में फिक्स कर दीजिए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब आंसर लिखते हैं तो उस आंसर के एक्सप्रेशन में हर वह पॉइंट आना चाहिए जो उस आंसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है आम, लिख दीजिएगा इमली, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आंसर साइंस में टू दी पॉइंट होना चाहिए, खतियान लिखने की जरूरत नहीं है, बस टू दी पॉइंट आंसर लिखिएगा, आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन रूल्स को जरूर फॉलो करेंगे और एग्जामिनेशन में एक टॉपर की तरह आपको सोचना है, टॉपर की तरह लिखना है, तभी टॉपर वाला मार्क्स आपको मिलेगा, नहीं तो जनता जनार्दन की तरह मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन से तो पास कर ही जाइएगा, लेकिन आप चाहते हैं टॉप करना, ये सपना आपका अधूरा रह जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो इस बार 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ओके, और आंसर बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन ने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसमें भी मैंने हर क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज पढ़ा दिया है। आप सभी बच्चे उस क्वेश्चंस को भी जरूर देख लेंगे, मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।